जेल में हथियार कैसे पहुंचा? क्या जेल में कैदी सुरक्षित नहीं है? क्या अपराधी अब पुलिस को हरा सकती है? ये तमाम सवाल जेल के अंदर शूटर अमन सिंह की हत्या के बाद उठने लगी है और इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हैरानी की बात तो यह है कि अमन सिंह कई बार चिल्ला चिल्लाकर अपनी जान को खतरा बता चुका था और यूपी जेल भेजे जाने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके अमन सिंह को दुमका जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद उसकी आशंका सच साबित हुई और गोलियों से उसे छलनी कर दिया गया। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर अमन सिंह कौन था और कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बना। देखिए हमारी रिपोर्ट में। कत्ल के मास्टरमाइंड का जेल में दाएं। कत्ल के मास्टरमाइंड का धनबाद में गेम ओवर। अमन सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या। कुख्यात शूटर अमन सिंह को जेल में मारने वाला कौन? कत्ल, फिरौती, रंगदारी का आरोपी था अमन सिंह। झारखंड के धनबाद जेल में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में बंद शूटर अमन सिंह की रविवार को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अमन सिंह ने पहले ही अपनी जान को खतरा बताया था। जानकारी के अनुसार जेल में बंद कैदियों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमन सिंह के शव का मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम कराने के बाद उत्तर प्रदेश से आए परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। जिस तरीके और अंदाज से बड़े आसानी से गैंगस्टर अमन सिंह को जेल के अंदर गोलियों से छलनी कर दिया गया, उसे सुनने के बाद उसके पिता और बड़े भाई अवाक हैं। दोनों बाप बेटों ने मीडिया के सामने एक ही सवाल दागा कि जेल से बेहतर कोई महफूज जगह नहीं, ऐसे में हथियार जेल के अंदर कैसे पहुंच गया? अमन सिंह ने खुद कई बार अपनी जान को खतरे में बताया था, तब उसकी हिफाजत की खातिर क्या किया गया? यह हाई प्रोफाइल साजिश है जिसके तहत अमन सिंह को जेल के भीतर गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी गई। परिवार को फंसा रहा है, इसका जवाब देंगे। क्या दुमका बोले थे कि दुमका से जेल में नहीं रहना चाहते? हम यहाँ झारखंड जेल में नहीं रहना चाहते, हमको यूपी भेज दिया जाएगा। तो इतना रिक्वेस्ट किए हैं सर, सुन रहे हैं। जान का भी डर है क्या? एकदम है भैया, झारखंड में हमको बहुत दिक्कत है। हम पहले बयान तो बोले थे कि हमको दिक्कत होगा, हम बयान दे दिए, अब हमको दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत हो रहा है? क्या जेल में क्या परेशानी हो रही है? जेल में नहीं, जेल से ज्यादा हमको दिक्कत है। जो भी सरकार में वो लोग धमकी दिए थे क्या है, उनके हिसाब से ही हम करें, उनके हिसाब से तो नहीं किया। हम अपना जान बचाएं कि उन लोगों के चक्कर में पड़े। इधर जेल में हत्या की वारदात को लेकर झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे सरकार को निशाने पर लिया और बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि धनबाद जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन सिंह की जेल में ही गोली मारकर हत्या झारखंड की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। जब राज्य का मुखिया ही अपराधियों को संरक्षण देकर वसूली करवाएगा तो अपराध आखिर कैसे कम होगा? देखिए, मैंने जिस ढंग से जो जानकारी मुझे मिली है, अब ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। जेल सबसे सुरक्षित जगह लोग मानते हैं, भले वो अपराधी जाते, लेकिन वहाँ तक रिवॉल्वर कैसे गया और उसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? सिर्फ जेल के स्टाफ ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि उपायुक्त है और गृह सचिव है, ये लोग सामान्य रूप से जिम्मेवार हैं। अब हम तो सरकार से मांग करेंगे, जेल से लेकर के गृह सचिव तक तत्काल उन लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। गैंगस्टर अमन सिंह यूपी के अंबेडकर नगर का रहने वाला था और उसने बहुत पहले तय कर लिया था कि उसे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनना है।
जिसके लिए उसने कई बड़े लोगों का कत्ल किया। और गांव की एक लड़ाई में आरोपी बनाए जाने के बाद अमन सिंह पहली बार साल 2010 में जेल गया था। फैजाबाद जेल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात यूपी के कुख्यात बदमाश मुन्ना बजरंगी से हुई थी। इसके बाद वो मुन्ना बजरंगी के कहने पर ही साल 2015 में आजमगढ़ में डॉक्टर सरोज को गोली मारकर हत्या करता है। डॉक्टर की हत्या के बाद वो चर्चा में आ गया और जब इस मर्डर केस में जेल से बाहर आया तो जुर्म की दुनिया में अपना नाम बना चुका था। इसके बाद उसने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या की। जुर्म की दुनिया में उसका नाम और कद दोनों बढ़ता चला गया, जिसके बाद वो झारखंड में भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ गया। इसके बाद उसने दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। अमन सिंह ने झारखंड में रंगदारी मांगने का धंधा शुरू कर दिया और अवैध रूप से कोयला बेचकर भी खूब पैसे कमाए। गैंगस्टर अमन सिंह शौकिया गुंडा बना था। अपराध जगत में बेताज बादशाह बनने की उसकी तमन्ना उसे अपराध के दंदल में धकेलती ले गई और देखते ही देखते अपराध जगत की दुनिया में अमन सिंह का नाम तेजी से उभरने लगा। धनबाद में डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के बाद वह झारखंड में भी मोस्ट वांटेड बन गया और झारखंड के कई थानों के फाइल में उसके नाम अंकित होते चले गए। उसने कोयला तस्करी में भी अपना हाथ काला करना शुरू किया। नतीजा खूब पैसे कमाए। यूपी के कोयला तस्करों से उसके गहरे ताल्लुकात थे। काली कमाई कर उसने यूपी, बिहार, बंगाल से लेकर नेपाल तक में संपत्ति बनाई और पुलिस ने जब साल 2022 में उसके भाई को अरेस्ट किया तब इस बात का खुलासा हुआ था। चिंदीचोर सुंदर महतो को ऊर्जा और ताकत देने वाले चेहरे बेनकाब करने को लेकर धनबाद पुलिस भी हाफ रही है। सुंदर को 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि गैंगस्टर अमन सिंह के आका माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर ही टपका दिया गया था। वह साल 2018 में मारा गया था। तब उसकी हत्या में गांव के एक सीधे साधे लड़के सुनील राठी का नाम उछला था। बाद में यही सुनील राठी अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया और उसकी हुकूमत कायम हो गई। मुन्ना बजरंगी माफिया डॉन मुख्तार सिंह के इशारे पर विकेट गिराता चला गया और माफिया से गाजीपुर का विधायक तक बन गया। वहीं अपराध जगत से जुड़े कुछ लोगों का दावा है कि धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या करने की सुपारी मुन्ना बजरंगी ने उठाई थी। इसके इशारे पर ही अमन सिंह को AK-47 के साथ धनबाद भेजा गया था। तब अमन सिंह माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का खासम खास शूटर माना जाता था। अमन सिंह ने डिप्टी मेयर को टपकाने का काम बेखौफ होकर किया था और इसके बाद अमन शूटर से झारखंड का गैंगस्टर हो गया। उस पर करीब 4 लोगों की हत्या करने का इल्जाम लगा है और जिसके बाद अमन सिंह के नाम का खौफ कोयला नगरी धनबाद और बोकारो में दिखने लगा। कोयला माफिया ने उसकी हर चाहत का पूरा ख्याल रखना शुरू किया। वह मालामाल होता चला गया और उसका गैंग भी बढ़ता चला गया। उसे कोयला माफियाओं और अन्य कुछ कारोबारियों ने ही पाला पोसा और अमन सिंह अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा। गैंगस्टर अमन सिंह पिछले कई सालों से धनबाद कोयलांचल की अमन चैन के लिए खतरा बना हुआ था। धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह को गोलियों से भून देने के बाद उसे यूपी से गिरफ्तार कर धनबाद जेल लाया गया था। लेकिन जेल में आते ही उसने न सिर्फ अपनी धमक कायम कर ली बल्कि जेल के 4 दीवारी के भीतर से ही पूरे धनबाद में आतंक की हुकूमत चलाने लगा। अमन सिंह धनबाद में आतंक और खौफ का दूसरा नाम बन गया था। जेल से उसकी बादशाहत धनबाद, कोयलांचल, जमशेदपुर और पूरे यूपी तक चलती थी और अमन सिंह की कहानी का अब द एंड हो गया है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जेल से उसकी हुकूमत चल रही है उसी जेल में उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा।